भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोध जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण उप प्रकरण प्रमाण अवांतर प्रकरण में द्वितीय अध्याय है और श्रीमद भागवत जी के अनुसार 6वां अध्याय है, 6वां अध्याय। अब अपन ने 13 श्लोक तक ये कर लियो है। अब आगे अपन की कारिका है, पहले कारिका देख लेंगे अपन, वाके बाद अपन ये देहाध्यास वगैरह को जो खुलासा गोसाई जी ने किए है टिप्पणी जी में वो अपन देखेंगे। कारिका है साधारण स्थितिर लोके पूर्वाध्याये निवारिता अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्रावशेषता। कारिका अर्थ है पूर्व यानी अगले 5वें अध्याय में यह बताया है कि लोक में गोकुल की स्थिति साधारण यानी मामूली नहीं थी, कारण कि वहां नंद महोत्सव से हर्ष था और उत्पाद से खेद था। अविद्या रूप पूतना का नाश हुआ किंतु केवल उसकी गंध रही। ब्रजवासियों साधारण गोपियों एवं माताओं के भाव बताए हैं। इससे ही आगे संत त्रसु श्लोक 17-18 आदि में गोपियां डर गई तो भी श्री कृष्ण को शीघ्र ले लिया और उसकी सर्व प्रकार से रक्षा की। श्री कृष्ण में आसक्ति और प्रपंच का भूलना ही निरोध कहा जाता है। दूसरी कारिका है यहाँ पे कि अतः परम निरोधस्तु गोकुले सुगमो भवेत प्रपंच विस्मृति ही सा ही कृष्णासक्ति समन्विता। कारिका का अर्थ है कि अब पूतना के मरने के अनंतर गोकुल में ब्रजवासी भक्तों का निरोध सरल रीति से होगा, क्योंकि ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण में आसक्ति एवं प्रपंच विस्मृति निरोध रूप होने लगी है। इस प्रकार पूतना के वध का वर्णन कर अब यदि किसी के हृदय में यह शंका उत्पन्न हुए कि भगवान ने व्यर्थ में एक स्त्री को मार दिया तो उस शंका को मिटाने के लिए नीचे के पत्तमानों श्लोक से कहते हैं कि उस मरी हुई पूतना की देह भी कैसी महत्व वाली है। यहाँ पे अब ये दो कारिका देखे श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि आगे के जो श्लोक आएंगे उन श्लोकन में क्या वर्णन है। अभी तो ये दूसरा अध्याय के श्लोक बहुत है, अभी 25 से भी आगे है। तो ये अभी तो मतलब ये पूतना को वध को जो प्रकार बताया हमें ये बता रहे हैं कि नन्मोत्सव सु गोकुल में खूब हर्ष હતો और पूतना के वध सु या गोकुल में बहुत उत्पात के वजह से खेद भी है। तो दोनों प्रकार को क्रम या समय अभी चल रहे है। यासु गोपीजन और ब्रजवासियां सब बहुत डर गए और साथ में अपने स्वरूप भी भूल गए। और या प्रकार से मतलब जो भी ठाकुर जी ने ये लीला करी है पूतना वध की या की वजह से जा प्रकार से ब्रजवासी की आसक्ति ठाकुर जी में नन महोत्सव करवे सु तो प्रेम तो भयो लेकिन आसक्ति और बढ़ी। तो वो आसक्ति बढ़ी वह कारण सु और निरोध सिद्ध होएगो। तो ये प्रकार पूतना वध के में आयो है। तो ये अभी और जो आगे श्लोक आएंगे वहां में ये सब प्रकार पूरा आएगो। तो ये दो कारिका थी कि यामें और आगे अध्याय में क्या आएगो वो सब यामें श्री महाप्रभु जी ने बतायो। अब अपन ने कल देख रहे थे कि जो दो प्रकार का उत्कर्ष बतायो, एक लौकिक और एक अलौकिक। तो हमें लौकिक उत्कर्ष तो बतायो कि भाई नंदराय जी के यहाँ पे जो मतलब नन महोत्सव जो कियो सब गोपी ग्वालन ने सबन ने, तो वो जो हर्ष और उल्लास और सब जो उत्सव जो बतायो गयो तो वो प्रकार पूर्व बतायो कि वो है लौकिक रीत से बतायो। लौकिक यासु कही के एक उत्सव दिख रहे है, दर्शन हो रहे हैं सबन को और वो सारो प्रकार। लेकिन अंदर को जो निरोध सिद्ध दर्शन करवे सु जो एक चित्त ठाकुर जी में लग्यो वो प्रकार भयो अपन उत्सव के बारे में प्रकार में देखियो। लेकिन अब जो अलौकिकत्व जो बता रहे हैं जो हृदय से हो जाना चाहिए वो प्रकार अब ये पूतना ने जो उत्पाद कियो और वाकई वजह से जा प्रकार के सारे अध्यास जो ठाकुर जी ने दूर किए वो कौन कौन से समय में अध्यास बाधा रूप बने वो सारो प्रकार यहाँ पे श्री गोसाई जी टिप्पणी जी में खुलासा कर रहे हैं। में अपन ने जैसे सबसे छेले अपन देखे स्वरूप विस्मृति, तो यहाँ पे श्री गोसाई जी ने सबसे पहले बताया है कि स्वरूप विस्मृति। तो स्वरूप विस्मृति कैसे भाई
अपने स्वरूप को कैसे भूल गए। तो वाक्य ने बता रहे कि पूतना के प्रभा यानी तेज से माताएं देखती ही रह गई, क्योंकि माताओं को पूतना अविद्या के तेज से अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई, अर्थात उन्होंने अपने को माताएं नहीं समझा, इससे पूतना को रोका नहीं। अब ये स्वरूप विस्मृति को सबसे पहले प्रकाश श्री गोसाई जी बता रहे हैं कि जैसे पूतना ठाकुर जी को गोदी में लेके बैठ गई, तो जब गोदी में लेके बैठी है तो वाके तेज सु पूतना को जो तेज હતો वाके तेज सु दोनों माता यानी श्री रोहिणी जी और श्री यशोदा जी दोनों ही इतनी प्रभावित हो गई कि वो अपने स्वरूप को भूल गई। वो स्वरूप यो भूल गई कि हम या बालक की माता ही नहीं है, यो भूल गई। और ये माता नहीं है ये भूल के ही उनने पूतना को ठाकुर जी को गोदी में लेवे सो रोक्यो नहीं। अब पूतना अविद्या के नाश होने पर जब माताओं को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि हमारे चुप रहने पर इस पूतना राक्षसी ने ऐसे ऐसे कार्य किए, इसलिए अब हम इस पुत्र की रक्षा में सावधान रहेंगी। ये पहलो प्रकार बतायो निरोध सिद्ध होवे को। क्या बतायो कि जब ठाकुर जी को माने गोदी में लेके और उनके पुत्रा ने गोदी में लियो, तब जब दोनों माताएं जो रोहिणी जी और यशोदा जी अपना स्वरूप भूल गई, वाको ऐसो असुरत्व तेज ऐसो प्रभाव कर गयो, प्रभावित कर गयो, तो बालक की माँ ये चीज भूल। लेकिन जब पूतना को मार दियो ठाकुर जी ने, पूतना को वध कर दियो ठाकुर जी ने, तब इनको जब अपनो वापस स्वरूप स्मरण आयो, तब इनने क्या किया कि अरे हम जब स्वरूप भूल गई थी, हम जब ये भूल गए कि ये हमारा बालक है, तब या पूतना ने ऐसे ऐसे कार्य करे, हमारे मेरे बालक को इतना श्रम पहुंचायो, इतना हैरान कर दिया, इतना श्रम पहुंचा दियो, तो अब हम अपने या बालक की रक्षा में और सावधानी रखेंगे। ये दृढ़ता बढ़ गई ठाकुर जी के प्रति कि अभी तक हमने असावधानी रखी, आंसू हमारे से ये भूल हो गई, लेकिन अब आगे चल के अब कोई भूल नहीं होगी, या की सावधानी अब हम रखेंगे। ये इंद्रियाध्यास स्वरूप विस्मृति जो गई, तो वापस स्वरूप को ज्ञान ठाकुर जी ने जरा है। तब ये बतायो कि अब हम पुत्र की रक्षा में विशेष ध्यान रखेंगे, यानी ठाकुर जी की सम्मुखता विशेष हो गई। ठाकुर जी से दूर नहीं हुए, ठाकुर जी के और पास आ गए। जो स्वरूप विस्मृति हो गई थी वो ठाकुर जी की कृपा से जब पूतना को वध ठाकुर जी ने कर दियो, तब जाके जब स्वरूप ज्ञान भयो है, तब माता ने तुरंत ये कही कि अब हम हमारे पुत्र की रक्षा के लिए विशेष ध्यान देंगे। ये प्रकार या में बतायो कायक में तो स्वरूप विस्मृति वाले अध्यास में। फिर आगे ये कह रहे हैं कि जिससे दूसरी कोई भी ऐसी स्त्री यहाँ आ न सके, माताओं के ऐसे दृढ़ विचार हुए। मातृत्व धर्म जैसा होता है वैसा धर्म हृदय में प्रकट हुआ। जो मातृभाव जो प्रकट होना चाहिए हृदय में, ऐसा भाव दोनों माता के हृदय में प्रकट भयो। इससे यह बताया कि इस प्रकार भगवान ने अविद्या रूप जो पूतना को मारकर माताओं को निरोध रूप स्वरूप स्मृति कराई। का करायो ठाकुर जी ने अविद्या रूप पूतना को मार के दोनों मातान के हृदय में स्वरूप स्मृति कराई। अभी तो इनको कहा तो स्वरूप विस्मृति गई, लेकिन ठाकुर जी वह अविद्या को दूर कर अविद्या आती स्वरूप विस्मृति की, वह अविद्या को दूर करी पूतना को वध करके, और ठाकुर जी ने दोनों माता के हृदय में ऐसो मातृत्व को भाव जगायो। अपने बालक की अब विशेष रक्षा करेंगी, सावधानी रखेंगी, ऐसो भाव भयो। और उनके हृदय में जो भाव जागृत भयो वो भाव श्री ठाकुर जी ने जगायो स्वस्वरूप स्मृति। तो ये ठाकुर जी ने दो स्वरूप विस्मृति को जो अध्यास હતો वो ठाकुर जी ने दूर कर दियो। ये एक चीज आई। अब आयो देहाध्यास। स्वरूप विस्मृति को क्या बतायो, दोनों माताएं अपनो स्वरूप भूल गई थी। ये प्रकार आयो
लेकिन जब पूतना को वध हो गयो वाके बाद उनने अपने स्वरूप को पूरी रीत से जान लियो। ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी ने उनको स्वस्वरूप स्मृति करवाई और ठाकुर जी के विशेष ध्यान रखेंगे, आगे से सावधानी रखेंगे, फिर कोई ऐसो कोई अंदर अपने घर में नहीं आ जावे जासु या बालक को श्रम पहुंचे, ऐसी सब कुछ जो सावधानी को विचार कियो वो सब यहाँ पे ठाकुर जी ने स्वरूप स्मृति देके और स्वस्वरूप को स्मरण करा दियो ठाकुर जी ने, और वह प्रकार से स्वरूप स्मृति को जो अविद्या जो थी वो दूर कर दी। याके बाद अब आएगो देहाध्यास। अब अपने देह को भूल गए हैं जो जिन ठाकुर जी के ये करना चाहिए वो अपने देह से नहीं कर सकते पूतना के आवे के बाद भी, तो वो ठाकुर जी ने वापस कैसे करवायो वाको प्रकार अब यहाँ पे बता रहे हैं देहाध्यास सूत्र। और देहाध्यास कैसे और कौन को भयो पहले ये बता रहे हैं कि भगवान की रक्षा के लिए स्थापित गोप भी पूतना के श्री रूप पर मोहित होकर देहाध्यास के कारण अपना स्वरूप भूल गए, जिससे उन्होंने भी पूतना को आने से रोका नहीं। अब सबसे पहले कहा भयो नंदराय जी जब मथुरा गए थे तब अपने अगले अध्याय में देखो तो पहले वाले में के गोप को और ऐसे दो चार जो आपके अंतरंग गोप हैं जो सब उनको ध्यान रख सके ऐसे गोप को वहां पे नियुक्त करके गए थे कि मैं अभी मथुरा होके आ रहा हूँ कर वगैरह देके, तो तुम यहाँ पे मेरे गोकुल की और सब बालकन की सब स्त्रियन की सबन की रक्षा करियो, तो वहां तक हम मथुरा को सब कार्य पूरा करके आ जाएंगे। तो वो जो गोप हते जिनको रक्षा करने के लिए रखे थे नंदराय जी ने, तो जब ये पूतना आई तो वाकई श्री रूप को देख के, श्री यानी लक्ष्मी रूप को देख के मोहित हो गए। मोहित हुए तो उनको क्या भयो तो कि वो अपनो स्वरूप मतलब अपना देहाध्यास भूल गए कि हमको हमारे देह सु दंड लेके या पूछ के वाको बात करके वाको यो कहनी चाहिए थी भाई तू कौन है, कहाँ जा रही है, काय के लिए आई है, वो सब कुछ उनको करना चाहिए तो, लेकिन उन्हें वो कुछ भी नहीं कियो। वो वाके स्वरूप को देख के और मोहित हो गए, और मोहित हो जावे के कारण उनने पूतना को गोकुल में आवेशु रोकी नहीं, वो रोक नहीं सके। आगे बता रहे कि पूतना जब अविद्या नाश होने पर जब ठाकुर जी ने पूतना को वध कर दियो तो वे भी अपनी भूल समझने लगे और भगवान की रक्षा में तत्पर हुए। उनको भी अपनी गलती को एहसास हुआ कि हाय ये हमने क्या कर दिया, हमको तो यहाँ पे रक्षा के लिए नंदराय जी छोड़ के गए थे, तो जब नंदराय जी ने हमको जो कार्य दियो तो वो तो हम पूरा नहीं कर पाए, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी हमसे, लेकिन अब हम जरूर सु ठाकुर जी की यदि बालक की रक्षा करेंगे, ये उनने दृढ़ कियो। इस प्रकार गोपों की भी स्वरूप विस्मृति रूप निरोध सिद्ध हुआ, यानी उनको अपने देह को जो ध्यान नहीं है तो वो ठाकुर जी ने पूतना वध करके फिर से उनको स्मरण करायो कि तुमको ये कार्य करना चाहिए तो जब पूतना अंदर आई तब तो वो तुमने नहीं कियो, ये गलती करी है, लेकिन ये गलती से उनने सीखियो या ये उनने दृढ़ता रखी कि अब हम ऐसो कार्य मतलब ऐसी गलती फिर से नहीं करेंगे या ठाकुर जी की रक्षा में हम विशेष ध्यान देंगे, ये निमित्त करके उन्हें अपनो स्वरूप मतलब अपनो देहाध्यास जो तो वाको फिर से उन्हें संभाल लियो या उनको ध्यान आ गयो। तो ठाकुर जी ने ये प्रकार से इन गोपन को भी अध्यास मतलब देहाध्यास जो है तो वो निवृत्त कियो। गोपों में अविद्या यानी पूतना के संयोग के कारण देहाध्यास यानी हम पुरुष है प्रबल हुआ था, इससे पूतना के स्थित हुए और उसको रोकने में असमर्थ हुए। उनने अपना पुरुषार्थ मतलब बताया के लिए कि अच्छा ये सामने स्त्री देखी और मोहित हो गए, तो वो उनमें पुरुष भाव प्रकट भयो, यासु उनको वो देहाध्यास छूट गयो, उनको देहाध्यास लड़ो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनने ठाकुर जी से ऊपर अपने आप को समझ लिया, यानी एक अपने हमें पुष्टिमार्ग में भी बताया और वैसे भी पूरे जगत में ये कहे कि पुरुष तो सिर्फ एक ठाकुर जी ही है, बाकी सब स्त्री रूप ही है, और जिनके अंदर स्त्री भाव रूप होवे वो ही ठाकुर जी को प्राप्त कर सके हैं। तो यहाँ पे जब ये गोपन ने अपनो पुरुषार्थ समझो कि ये स्त्री पे मोहित हो गए, तो ठाकुर जी ने उनको
वो अपनो स्वरूप जो हतो, वो उनको देह जो हतो, देह को जो बल उनको लग रहे हो तो वो देह को ही उनने भुलवा दिए और वो ऐसे मोहित हो गए कि ठाकुर जी के लिए वो रक्षा ठाकुर जी की नहीं कर पाए और पूतना को रोक नहीं सके। तो लेकिन जब पूतना को वध ठाकुर जी ने कियो, तब उनको समझ में आई कि अरे हम तो शक्तिहीन है, ठाकुर जी ही सर्व सामर्थ्य युक्त है, तो ठाकुर जी के सामर्थ्य के आगे हमारा कुछ नहीं चलेगा। लेकिन हमारा जो दास धर्म है वो हमको यहाँ पे प्रबल रखना है, न कि हमारा पुरुषार्थ प्रबल रखना है। तो ये समझ में आई, तब जाके उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि हम ठाकुर जी की रक्षा करने के लिए पहले से ज्यादा अब उद्यम करेंगे और ध्यान रखेंगे। तो ये देहाध्यास को प्रकार आयो। पहले आयो स्वरूप विस्मृति। स्वरूप विस्मृति में यशोदा जी और रोहिणी जी की स्वरूप विस्मृति हो गई थी। वो अपने आपको वह बालक की मतलब ठाकुर जी की माता है ये ही भूल गई थी कि हम यह बालक की माता है। ऐसो पूतना को असुरत्व को प्रभाव पड़ गयो तो मनुष्य भाव पे राक्षस भाव को प्रभाव हो गयो। ये अपने आगे के श्लोकन में देखियो है कि महाप्रभु जी ने बतायो कि मनुष्य भाव पे राक्षस भाव प्रबल हो गयो, वाको प्रभाव बहुत ज्यादा हो गयो। तो या वजह से रोहिणी जी और यशोदा जी अपना स्वरूप भूल गई। उन्होंने ये देखियो कि ये बालक कौन है क्या है कुछ भी उनको याद नहीं रहा। यासु पूतना अपनो कार्य कर गई, वो पूतना को रोक नहीं सके। वाके बाद जब ठाकुर जी ने पूतना को वध कियो है, तब उनको अपने हृदय में वापस मातृत्व भाव प्रकट भयो यशोदा जी और रोहिणी जी में। और फिर ये विचार किया कि अरे रे हमारे ये भूल जावे सु ठाकुर जी को कितना श्रम दियो या पूतना ने, तो अब आगे सु हम ध्यान रखेंगे, सावधानी रखेंगे और फिर सु कोई ऐसे प्रभु को आके श्रम नहीं देवे, ऐसो हम क्या सावधानी रख के कार्य करेंगे। और ठाकुर जी ने ये सारे विचार यही प्रकार से दिए कि उनको स्वस्वरूप स्मृति कराई, यानी उनको स्वरूप उनको याद दिवायो। स्मृति करानो यानी स्मरण करानो। तो वह प्रकाश ठाकुर जी ने उनको स्वरूप समझायो, याद करायो और यासु ठाकुर जी के पास वो और दृढ़ हो गई कि नहीं अब हम विशेष ध्यान रखेंगे। वही प्रकार से आगे को अध्यास बतायो देहाध्यास। वहां भी जो गोप हते जिनको नंदराय जी वहां ब्रज की गोकुल की सबके ध्यान रखने के लिए सबको निगरानी रखने के लिए छोड़ के गए थे, उन गोपन को जब पूतना को देखी उन गोपन ने, तब वाक्य स्वरूप सु वो खुद को देहाध्यास भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि उनने वह स्त्री को देख के ये सोचे कि अच्छा ये स्त्री बहुत सुंदर है, यहाँ पे मोहित हो गए। तो अपने देह को बल उनमें आयो। जब देह को बल आयो तो ठाकुर जी ने वो देह को बल ही भुलवा दियो। ठाकुर जी ने वह देह को बल ही भुलवा दियो कि भाई तुमको देह को बल है ने, लो अब तुमको देह याद रहेगो तो तुम आपको बल उपयोग करोगे ना, तो देह को बल ही भुलवा दियो। तो वो ठाकुर वो पूतना को रोक भी नहीं सके, पूतना अपनो काम कर रही है, करे जा रही है। तो ठाकुर जी ने जब पूतना वध कियो तब उनको ये समझ में आया कि अरे ये तो हमने बहुत बड़ी गलती करी थी। जहाँ कार्य के लिए नंदराय जी ने हमको यहाँ पे रखे थे वहां तो हमने निभायो नहीं ढंग से। तो अब आगे सु हम ठाकुर जी की व्यवस्थित शुश्रूषा करेंगे, ध्यान रखेंगे सबको या ब्रज को सबको। ये प्रकार से उनको जब देहाध्यास मतलब देह को स्मरण करायो जब ठाकुर जी ने, तब जाके उनको समझ में आई कि सर्व सामर्थ्यवान ठाकुर जी है और हम अपनो बल निरर्थक ही मान रहे थे। तो ये जब सारो प्रकार समझ में आई तब उनको चित्त ठाकुर जी ने विशेष लग गयो। तो ये सारो कार्य ठाकुर जी सारी लीला यही सु कर रहे हैं कि गोपीजन गोप बालक सारे सब ठाकुर जी में विशेष प्रीति विशेष आसक्ति वाले हो जाओ। तो अभी अपन ये 2 अध्यास समझे, बाकी के 3 अध्यास इंद्रिय अध्यास, प्राणाध्यास और अंतःकरणाध्यास ये अपन कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। इसे धन्यवाद कीजिए। या में कोई को नहीं समझ में आयो हो कछु तो पूछ लीजो, क्योंकि स्वरूप विस्मृति और देहाध्यास ये 2 अपन ने अध्यास आज देखे हैं। और या में ही अपन को समझना है कि क्या प्रकार से अपन ठाकुर जी के वहां में
कितनी बड़ी गलतियां कर दे हुए हैं कई बार। तो ये या वजह से ही होवे कि अपन अपनो ध्यान अपनो मन कौन सी तरफ चलो गयो है, ये अपन को समझ लो है या अध्यात्म। हम अपन ठाकुर जी में विशेष करके रह सकेंगे सन्मुखता। ठीक है। अनु, रोज। हाँ जी नमस्कार। कहाँ हो आप? हाँ बहुत सुंदर। हाँ नमस्कार नमस्कार। कब सुन है ना, मैंने देखो ही नहीं, जो था बोलने में एकदम वो हो गई थी। देहाध्यास और देहाध्यास और स्वरूप विस्मृति। हाँ 2 प्रकार बताए। और ये जो है वो प्रमाण प्रकरण है। अच्छा। प्रमाण प्रकरण है तो या में मतलब अभी तो अपने अपने ज्ञान से सब वो कर रहे हैं, विषय बना रहे हैं ठाकुर जी को। भाई कोई पुत्र मान रो है, कोई सखा मान रो है, कोई स्वामी को पुत्र मान रो है। ऐसे प्रकार से सब अपने प्रमाण सु मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ठाकुर जी का स्वरूप क्या है। और फिर मैं प्रकरण आएगा ना तब मतलब ठाकुर जी स्वयं बताएंगे कि भाई मैं प्रमेय मतलब वो विषय बन जाएंगे ठाकुर जी। तो फिर वो ठाकुर जी पर मतलब बताएंगे उनको कि भाई मैं ये हूँ यूं। यानी अभी ये प्रमाण प्रकरण चल रहे है, यासु ठाकुर जी को विषय बना रहे हैं। हाँ ये बहुत बढ़िया बात करी। हाँ और जब प्रमेय प्रकरण आएगा तब ठाकुर जी खुद विषय बन जाएंगे। वाह बहुत बढ़िया। जैसे अपन सब्जी लेवे जाए, अपन पहले देखें परखें आँखन सु इंद्रिय सु कान सु मुख सु पूछे वाकू भाई कैसी है सब्जी, ताजी है बासी तो नहीं है, तो वो प्रमाण है। फिर अपन विषय बनाने का हाँ बढ़िया है ये, तो वो प्रमेय। चलो बढ़िया अपन ने विषय बना ली वाकू चीज को कि भाई नहीं ये अपन को खरीदना है। आज ये अच्छे लग रहे हैं या आलू बढ़िया लग रहे हैं तो खरीद लो, या आम अच्छे लग रहे हैं तो फिर यूं वो विषय बन गई अपने दिमाग को। फिर जब अपन ने पैसा ले लिए तो वो साधन है, पैसा अपन ने निकाले तो वो साधन कियो। और फिर जब अपन मिलो तो वो फल हो गया, स्वाद लियो वो फल हो गया। बराबर बहुत बढ़िया। नहीं प्रमाण में ठाकुर जी को विषय बना रहे, यानी ठाकुर जी में अपनो चित्त लगावे के लिए सारी लीलान में अपनों को बार बार ध्यान दे रहे हैं कि अच्छा अब ठाकुर जी ने ये किया, ठाकुर जी ये कर रहे हैं, तो यहाँ में मतलब विशेष हमसे गलती हो गई, हमको ठाकुर जी के लिए ये करना चाहिए। मतलब अभी ठाकुर जी के लिए विचार कर रहे हैं, यो ठाकुर जी को विषय पूरा बनाते जा रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया बात बताई, खूब सुंदर। और फिर विषय बन जाए ना तो वो प्रमेय, जब बन जाए विषय बन ही गए अब तो वो प्रमेय। फिर अपन को साधन करना पड़े तो वो साधन वो फल रूप में मिले अपन को ठाकुर जी। तो बाकी साधन प्रकरण में तो साधन भी गोवर्धन को करवायो के गोवर्धन यज्ञ को करवायो अथवा वो सब करवायो चर्या को, तो वो सब साधन में आए गए। तो क्यों है? क्योंकि वो सब स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं, उन लोगों को तो कर रहे हैं। सात्विक तो वो स्वयं करते हैं, लेकिन तामा से कुछ खबर नहीं पड़े मूड मत अपन के जैसे। उनको दैवोद्धार प्रयत्नात्मक स्वयं ही प्रयत्न कर रहा, यत्न कर रहा है, लेकिन प्रकृष्ट बहुत प्रकृष्ट यत्न कर रहा है, पूरी तरह कर रहे हैं। बहुत गजब। यानी ठाकुर जी ही साधन बन रहे हैं, ठाकुर जी ही विषय बन रहे हैं। और बहुत बढ़िया भी पधार के एक तो सुंदर बात बता गए कि ये प्रमाण चीज बता रहे हैं, या समय अपन प्रमाण प्रकरण में चल रहे हैं, तो प्रमाण प्रकरण में इतनी सुंदर बात बता दी कि ठाकुर जी को अभी जीव विषय बना रहे, यानी ब्रज भक्त जो है अभी यहाँ समय ठाकुर जी को विषय बना रहे कि हमको ठाकुर जी के लिए ये करना, मतलब ठाकुर जी भले मत समझो,
जैसे बताइए ना जीजी ने कि कोई पुत्र समझ रो है, कोई सखा समझ रो है, कोई स्वामी को पुत्र यानी नंदराय जी को पुत्र, तो नंदराय जी स्वामी है सबके, सब गोप बालकन के, तो गोप बालन को तो सब जने ये समझ रहे कि हमारे स्वामी को पुत्र है, या सो हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई ये समझ रहे है कि हमारे सखा है, कोई ये समझ रहे कि हमारे पुत्र को सखा है। मतलब सब अपने अपने प्रकार से ठाकुर जी के साथ संबंध बांधने को प्रकार कर रहे हैं, या को मतलब कि ठाकुर जी को विषय बना रहे हैं कि हम या चीज के लिए, मतलब या व्यक्ति के लिए जो भी हमको करना है अभी इनके लिए ही करना है, चाहे वो पुत्र रूप में देखो, चाहे सखा रूप में देखो, चाहे बालक वृद्ध गोपीजन होए, तो हम वह हिसाब से देख रहे हैं कि अरे ये वृद्ध गोप है, तो वो वह हिसाब से देख रहे हैं कि ये हमारे नंदराय जी हैं, उनका पुत्र है। तो ये प्रकार से सब अलग अलग अपने संबंध देखते भय और ठाकुर जी से संबंध बांध रहे हैं, तो वो ठाकुर जी एक विषय हो गए उनके लिए और उनके ही लिए कार्य करना। या सो सब प्रमाण दिख रहे हैं कि अरे इनने हमारे लिए इतना अच्छो कियो, ये हमारे नंदराय जी ने हमारे लिए इतना कियो, तो हम बाकी बालक के लिए इतना नहीं करेंगे का? हमको ध्यान रखना चाहिए, तो हमको ये करना चाहिए, तो हम बाकी में सुंदर सामग्री लेके जाए, वस्त्र लेके जाए, खिलौना लेके जाए, कछु न कछु ऐसो बहाना बना के, ऐसो विषय ठाकुर जी को बना के, और वो गोप ग्वाल और गोपीजन सारे कार्य करने में तत्पर हो रहे हैं। या को नाम बताओ कि प्रमाण, अभी तो वो विषय बना रहे हैं ठाकुर जी, अभी प्रमाण दिख रहे हो अपन को कि ये कार्य हमको करने हैं ठाकुर जी के लिए, तो अभी ठाकुर जी ही समझ रहे हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये इनसे हमारा लगाव है, इनसे हमारी आसक्ति हो रही है, तो वह आसक्ति के लिए हमको कछु न कछु कार्य करते रहना है उनके लिए। जैसे कहे ना कि अपन को कोई व्यक्ति अच्छो लग रहा है, तो वहाँ के लिए अपन कछु न कछु बहाना सो को वो यहाँ आसपास में रहते हो, तो अपन कछु न कछु बहाना सो को देखने चले जाए, मिलने चले जाए। कोई सो अपन पूछे कि वो क्या कर रहा है, मैंने वहाँ के लिए वो चीज दी थी, आपको अच्छी तो लगी ना, वाकू भाई कछु खावे को लिए दियो हो अपन ने कोई बना के, तो अपन पूछे कि वाकू भाई के नहीं, वाकू अच्छी तो लगी ने, वाने खायो के नहीं खायो, फिर वो अब क्या कर रहे हो है, तो कोई के अरे वो तो बाहर गए है, अच्छा कब आएगो, मैं तो कब से बाहर देख रही हूँ, कहीं नहीं हो तो वो कहीं जहाँ जगह से वो निकल तो हो, ऐसी जगह पे जाके खड़े हो जावे, वहां जाके अपन देख रहे हैं यार अभी अभी यार रास्ता में से ये निकलेगो, तो मैं वहां को देख लूं, एक नजर देख लो, कोई सु छुप छुपा के देखते हो, मतलब ठाकुर जी को विषय बना दियो अपने दिनचर्या में, पूरे दिन के में ठाकुर जी को विषय बना दियो कि हमको जो भी करना है आप ठाकुर जी के लिए करो, चाहे कुछ भी करो। अब वो सोते हुए भी अपन विचार कर रहे हैं कि अरे कल वह टाइम पे वो आएगा ना, तो मैं नई चीज आई है ना, तो मैं फटाफट वापस जाके दे आऊंगी, अरे अब मैं नहीं जा सकूं तो कोई के हाथ भिजवा दूंगी, ऐसे करके अपन विचार कर रहे हैं। सोते सोते भी अपन उनको ही विचार कर रहे हैं कि कल कुछ नई चीज बनाए, या गए तो पूछ के आए, वो देख रो है तो वो कैसे देख रो है, हंस रो है तो वो कैसे हंस रो है, वो बोल रो है तो क्या बोल रो है, अभी तो दो दंतुली आएगी, वो तुतला के बोलेंगे यशोदा जी सो, ऐसी सब प्रकार की जो भी है वो पूरा प्रमाण प्रकरण में बाल लीला जो आएगी वो प्रमाण प्रकरण है, यानी कि ठाकुर जी को अपनो विषय बना दियो कि हमको या के लिए ही, इनके ही लिए हम मतलब सतत उनके ही विचार करनो, हमारे लिए यही सब कुछ करने के लिए मतलब करनो है, यही हमारे लिए पूर्ण रीतु क्या कहते बापू, इनके ही पीछे हमको जीनो है, हमारे आधार वो हो जावे, ये पूरा प्रकार हमें होता है। बहुत बढ़िया, 2 मिनट के बता रहे और इतना सुंदर बताते चले गए, बहुत बढ़िया बताएगा, आनंद आ गया। फिर वो प्रमेय और साधन फल वो तो सब कुछ आएगा ही आगे, लेकिन अभी प्रमाण को ही समझ ले अपन, ठाकुर जी को अपनो विषय बनाओ। अब आज तो ठाकुर जी को विषय कौन बना रहा है, पहले ये इतने सारे रेस्टोरेंट में तो बता दीजिए कि तुमने ठाकुर जी के लिए क्या क्या कियो, क्या क्या विचार हो कि अब ये करनो है, अब ये करनो है, ठाकुर जी के सामने जाना, ठाकुर जी के लिए सामग्री करनी है, वस्त्र करने हैं, श्रृंगार बनाने हैं, कछु नए नए करनो है, क्योंकि ठाकुर जी सबके घर में विराज रहे, तो अपने ठाकुर जी के ही लिए सब कुछ करनो है, तो पहले ठाकुर जी को विषय बनावे, कम से कम वो प्रमाण विरस भक्त जो प्रमाण रूप से विराज है। इतनी सुंदर बात है, तामस है न,
मूढ़मती है अपने जैसे। अपन तो मूढ़मती को मतलब है जो देख रहे हैं बस, नहीं हमको ये चीज ये इन्हीं के लिए हमको करना है, तो बस वो एक विषय ग्रहण कर लिए, ये तामसता बताइए कि ये इनके ही लिए हमको करना है। अच्छा ये बता दे कि ये भाई नंदराय जी मेरे स्वामी है, उनको ये पुत्र है, उसको खड़ो कर दिया कि भाई तो इनके लिए सब कुछ करना है, दिन भर या को ध्यान रखना है, कैसे उठ रो है, बैठ रो है, सो रो है, जग रो है, कब आपको खावे को चाहिए, कब आपको सोनो है, कब खेलनो है, कब तेरे को ध्यान रखना है, कौन आपसे मिल रो है, कोई अच्छो है कोई बुरो है, आपको हैरान गति नहीं, ये सब बात तुमको ध्यान रखनी है। तो भाई हाँ बस मेरे को इनने कही है, मुझे ध्यान रखना है। और साथ में अपनो आपको प्रेम को भाव मिल जाए, साथ में क्या मिल जाए कि भाई ये हमको तो इनको ये सब काम करनो जो हमको हमारे स्वामी नटराज जी ने तो कही है कि ये करनो है, लेकिन हमको भी अच्छो लगे सब करनो, तो वो अच्छो लगे वो भाव भी हमें मिल गए। वो अच्छो लगे वो भाव मिल गया ना, या सो अपन थोड़ी ज्यादा दृढ़ता से वो कार्य कर रहे हैं। तो भी नंदराज जी ने कही है कि उठ रहे बैठे जाग रहे सो रहे खा रहे पी रहे सब कुछ ध्यान रखो है, लेकिन वहां में हमारो भी प्रेम को भाव साथ में थोड़ा मिल गए। तो वो दोनों भाव से दृढ़ता ऐसे ही पकड़ लिए कि अब है वो प्रकार अब यानी ऐसे हम पीछे नहीं हटे, आगे उत्तर उत्तर आगे बढ़ेंगे लेकिन अब पीछे नहीं हटे। तो ये ठाकुर जी को विषय बना लो, ये अब अपने हाथ में है कि श्री रजभक्तन ने अपन को ये बता दिए, और सबसे बड़ी कृपा कर दे जी पधार के कि भाई तुम अब ठाकुर जी को विषय बनाओ अपनो, कैसे भी करके विषय बनाओ, दिन भर में तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये सब कुछ सोचो। अब ये कल हम पूछेंगे कौन ने क्या क्या विषय ठाकुर जी को बना के रखियो, खूब आनंद आएगा। ये प्रकरण ये प्रसंग ये लीलाएं अपन को जीवन से साथ में जीनी है, सिर्फ बांच के पुस्तक में नहीं रखनी है। महाप्रभु जी ने यही तो कृपा करी है कि भाई तुम जो साथ में तुमको करना है वो जीनो है तुमको, या जीवन को या लीला को अपन को ठाकुर जी के साथ में अनुभव करना है। तो ये आनंद लेंगे जब भी तो आनंद प्राप्त होगा ना, अपन वो आनंद से पुस्तक में पढ़ के पुस्तक में बदला देंगे, तो पुस्तक में तो रजभक्त आनंद ले ही रहे हैं, वैसे भी वो तो अभी भी ले रहे हैं, नित्य नूतन लीला चल रही है, तो अपन को भी तो आनंद लेना है रजभक्तन की कृपा से। तो आनंद लेते हुए अपन कल से मिलेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो।